मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार अभियान जारी। आज तेलंगाना में रोड शो और जनसभा करेंगे सीएम धामी। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की जनता से करेंगे अपील। मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत। आज भगवान केदारनाथ का गुप्त काशी में होगा प्रथम रात्रि प्रवास। 9 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी बाबा की डोली। देहरादून में भीषण अग्निकांड। सुंदरबन बस्ती में लगी आग। 54 झोपड़ियां जलकर हुई राख। मची अफरा तफरी। बंगलौर में प्रेमी जोड़े को ढूंढने निकले पिता की मौत। युवती के परिजनों ने प्रेमी युवक के पिता को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने हत्या का केस किया दर्ज। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी तेज है। 10 मई से शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा के लिए 20 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी तेज है। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनय सूद लाइव जुड़ गया है। विनय, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी तेज। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और सीएम धामी ने भी श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर के जो सरकार की तैयारियां हैं वो लगातार तेजी से चल रही है और ऐसे में देखा जा सकता है कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से जो चारधाम यात्रा उत्तराखंड में होने जा रही है उसको लेकर के यहाँ पर निर्देश भी इस दौरान दिए हैं कि जो श्रद्धालु इस दौरान चारधाम यात्रा में पहुंचेंगे उन पर पुष्प वर्षा की जाए। साथ ही साथ जो तमाम व्यवस्थाएं हैं सरकार की वो भी यहाँ पर पूरी तरह से कर दी गई है। चाहे यहाँ पर स्टोन की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से जो कैंप है मेडिकल कैंप वो भी इस दौरान चारधाम यात्रा के दौरान जो है लगाए जाएंगे। साथ ही डॉक्टरों की जो तैनाती है वो भी इस दौरान वहाँ पर कर दी गई है। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जो है इस तरह उत्तराखंड सरकार लगी हुई है और जो श्रद्धालु इस दौरान यहाँ पर पहुंचेंगे उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम जो प्रयास है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो पंजीकरण भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो पंजीकरण की संख्या है वो 20 लाख से ज्यादा अभी तक पहुंच चुकी है और लगातार जिस तरह से पंजीकरण हो रहे हैं तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो आंकड़ा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा इस बार, क्योंकि पूरी तैयारियों में जिस तरह से उत्तराखंड सरकार यहाँ पर लगी हुई है। हर श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम जो प्रयास हैं वो भी इस दौरान किए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार के। तो देखा जा सकता है कि हर तरह से जो यहाँ पर सीएम धामी की बात करें तो सीएम धामी हर संभव मदद जो है इस दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं के हित में करने के लिए तैयार हैं। वीवीआईपी की अगर बात करें तो वीवीआईपी और वीआईपी के यहाँ पर जिस तरीके से जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी जो है लेटर जारी किए हैं अन्य राज्यों के सचिवों को कि कोई भी वीआईपी और वीवीआईपी इस दौरान 15 दिन तक जो है यहाँ पर चारधाम यात्रा में ना पहुंचे। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जो है उत्तराखंड सरकार इस समय जुटी हुई है और जो तैयारी है लगातार तेजी से चल रही है। जी विनय, देखा जाए तो श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा पंजीकरण अब तक चारधाम यात्रा को लेकर हो चुके हैं। तो क्या खास व्यवस्था श्रद्धालुओं की के लिए प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रशासन की बात करें तो पूरी तरीके से जो है चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु है उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए दिशा निर्देश जो है सीएम धामी ने यहाँ पर दिए हैं अधिकारियों को भी। तो वैसे में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें या फिर जिस तरह से गर्मी इस दौरान हो रही है उत्तराखंड में काफी, तो उसको लेकर के भी जो है पानी से लेकर के जो भोजन की व्यवस्थाएं हैं वो भी इस दौरान चारधाम यात्रा के दौरान की गई है कि किसी भी तरीके से जो है चारधाम यात्रा में आने वाले जो
श्रद्धालु है उनको कोई दिक्कत ना हो, किसी भी दिक्कत का सामना उनको ना करना पड़े। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सभी जो अधिकारी हैं इस दौरान अलग अलग विभागों के सभी को दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। साथ ही साथ सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो सफाई व्यवस्था के लिए भी जो है कर्मचारियों को 700 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं उनको भी जो है वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। चार धाम वाले जो रूट है तो देखा जा सकता है कि हर तरह से जो है सीएम धामी का जो फोकस है पूरी तरह से वो चार धाम यात्रा को लेकर के है और सुगम यात्रा बनाने के लिए लगातार उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पर प्रयास कर रही है। जी विनय, तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी तेज हो गई है और 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। आगामी 10 मई से उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और जिसे लेकर कई विभाग तैयारी में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा पर फोकस कर रही है। उत्तराखंड के चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत चारधाम की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। यात्रियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा के संबंध में बताया कि सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण, स्थायी व अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो, इसके लिए यात्रा रूटों पर 100 से अधिक एम्बुलेंस तैनात रहेगी और एम्बुलेंस की सुविधा 15 मिनट के भीतर यात्रियों को उपलब्ध होगी। इसके अलावा विभागीय उच्च अधिकारियों को विशेषज्ञ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट सहित अन्य मेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएगी। लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और इस बार हम यात्री अगर कोई भी बीमार होता है तो हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट पर वहाँ पे पहुँच जाएगी, इसलिए रिस्पांस टाइम इस बार 15 मिनट का रखा है। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार 184 डॉक्टर्स की भी तैनाती की गई है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दी है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 2023 की तुलना में देखें तो इस बार लगभग 40 डॉक्टर अतिरिक्त तैनात किए गए। पिछले वर्ष 140 डॉक्टर्स तैनात थे, लेकिन इस बार करीब 184 डॉक्टर तैनात होंगे, जिनमें 44 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 11 भाषाओं में SOP जारी की गई है, जो अन्य राज्यों के स्वास्थ्य सचिव को भी भेजी गई है। वहीं चारधाम यात्रा के रूट पर हेल्थ ATM सुचारू कर दिए गए हैं। इस बार 50 जगहों पर स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें 50 से ऊपर आयु के जो लोग हैं उनकी अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो अस्पताल बने हैं उनमें जरूरी उपकरणों को भी रखवा दिया गया है। डॉक्टर्स का सवाल है, हमने इस बार 184 डॉक्टर्स की तैनाती की है और ये पिछली बार के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 40 डॉक्टर्स और हमने इस बार तैनात किए। पिछली बार 140 किए थे, इस बार 184 किए हैं। उसमें से 44 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने SOPs 11 लैंग्वेजेस में हमने जारी किए हैं और जितने भी चारधाम यात्रा के रूट में जो हेल्थ ATMs हैं उसको भी हमने सुचारू कर दिया है। चारधाम यात्रा के पंजीकरण का रिकॉर्ड लगातार टूटता जा रहा है। हर साल यात्रा में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा में आपदा का भी काफी खतरा बना रहता है। केदारनाथ की आपदा इसकी एक बानगी है। चारधाम यात्रा में युवाओं से लेकर बुजुर्ग भी देव दर्शन करने के लिए आते हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार हर साल यात्रा के व्यापक प्रबंध करती है। चारधाम यात्रा में यात्रियों को किसी तरह की कोई कमी और परेशानी नहीं आए, इसका विशेष ध्यान रखने की कोशिश सरकार करती है। इस बार भी चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। देहरादून से IND24 संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को प्रथम चरण में संपन्न हो गया। साथ ही अब भाजपा अपने निकाय और उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। उत्तराखंड में आगामी दिनों में नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि एक चुनाव के बाद पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है और
आगामी दिनों में उत्तराखंड में नगर निगम के चुनाव है, जिसको देखते हुए सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और आने वाले दिनों में नगर निगम के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए जाएंगे। देखिए, पार्टी एक चुनाव के बाद जो दूसरा चुनाव होता है उसके लिए हम लोग तैयारी अपनी प्रारंभ कर देते हैं। अभी 2 विधानसभा के बाई इलेक्शन है, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव है। हमने उसके लिए अपनी संरचना तैयार कर दी है, जिसकी जानकारी हमने बीच में भी दी। अभी हमारे प्रभारी के नाते हमने दोनों विधान तय कर दिए। आज और कल के अंदर नगर निगम नगर पालिका के लिए भी पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना मंगलौर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने 6 गांवों में जनसभाएं की और इस दौरान जगह जगह ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वह मंगलौर की जनता का कर्ज उतारना चाहते हैं। वह 18 साल पहले भी यहां आए थे। गंगा मां ने उन्हें दोबारा यहां जनता की सेवा करने के लिए बुलाया है। प्रत्याशी करतार सिंह ने ग्रामीणों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। तो आप भी देख रहे हो, मैं अपने मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं। इतना प्यार दे दिया कि मेरा ये जीवन सफल हो गया और मुझे इससे ज्यादा कुछ और चाहिए भी नहीं। जो इनका प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए काफी है और मुझे लगता है कि मैं भवसागर पार कर जाऊंगा, हरिद्वार की नगरी से जाऊंगा फिर वापस। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो आप और मैं आमने सामने होंगे। ये तो साल भर की बात मुश्किल से है और वो आपको देखने को मिलेगा कि मंगलौर जाओगे तो तुम्हें पहचान में नहीं आएगा कि मंगलौर है या बेंगलौर है। चारधाम यात्रा को शुरू होने में महज कुछ दिन से भी कम का समय बाकी है, लेकिन श्री बद्री धाम में पेयजल विभाग की लापरवाही के चलते कई जगह पानी के पाइप टूटे हुए हैं तो कई जगह पानी के पाइपों में लीकेज चल रहा है। विभाग कर्मियों ने अभी भी इन पेयजल कनेक्शन और पाइपों को दुरुस्त नहीं किया है, जिसके कारण स्थानीय होटल कारोबारियों और दुकानदारों के यहाँ पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। बद्रीनाथ धाम में प्रवेश करने के बाद पड़ने वाला पुराना बस अड्डा निर्माण कार्य में लगने वाले बिल्डिंग मटेरियल और सीमेंट की ईंटों से पटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ कुछ मजदूर इन मटेरियलों को अन्यत्र शिफ्ट करते दिखाई दे रहे हैं। तो प्रदेश में कई दिनों से वनाग्नि की घटनाओं ने दिल दहला कर रख दिया है। सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक वनाग्नि की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश नहीं लग पाया है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगलों की आग आए दिन रफ्तार पकड़ रही है। हालांकि शासन प्रशासन लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रही है। बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के चलते वन्य जीव भी खतरे की जद में आने लगे हैं। हालांकि प्रदेश में अब तक वन्य जीवों की क्षति की कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर जंगलों की आग ऐसे ही बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब वन्य जीवों के मौत की खबर भी सुर्खियां बटोरने लगेंगी। वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश में घटित हो रही है, उसमें वन्य जीवों की क्षति का कोई अभी तक मामला मेरे संज्ञान में भी नहीं लाया गया किसी भी प्रभाग के स्तर से। लेकिन ये एक व्यवहारिक पक्ष है कि जब जंगल की आग लगती है और हमारे यहाँ जो आग लगती है वो ग्राउंड फायर है, तो विशेष रूप से इसमें जो है इसकी आँच जब नीचे फैलती है तो वो पशु पक्षी जो मुख्य रूप से जो जमीन पे बसते हैं। इस बार विशेष ये देखा गया है कि हमारे जो मैदानी क्षेत्र में जो हमारे सामुद्रिक क्षेत्र है उसमें हमने विशेष रूप से प्रयास किया है कि जल की उपलब्धता उस क्षेत्र में अच्छी बनी रहे, जो वाटर होल्स हैं उनमें नियमित पानी रहे और उसके कारण उसके आसपास का क्षेत्र भी जो है उसका भी माइक्रो क्लाइमेट सुधरता है और उन क्षेत्रों में हरियाली रहती है, नमी रहती है, जिसके कारण उन क्षेत्रों में आग की बहुत सारी घटनाएं जो है रोकी जा सकती है। राजधानी देहरादून में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बढ़ते हुए गर्मी के पारे के साथ ही पर्यटक देहरादून का रुख कर रहे हैं और इन दिनों देहरादून स्थित सहस्त्रधारा, लच्छीवाला, मसूरी सहित कई पिकनिक स्पॉट पर पर्यटक अपने परिवार के साथ गर्मी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही कई अन्य राज्यों से आए पर्यटक भी सहस्त्रधारा में बने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हुए नजर आए और इन दिनों इस दौरान IND24 की टीम ने पर्यटकों से खास बातचीत की।
बहुत मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चों के साथ आए, बच्चों को लेकर आए जी, हम पूरी फैमिली आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत पानी ठंडा है एकदम, साई बहुत अच्छी है, मेरे भाई है इधर, भाई भी साथ आए हैं, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है भैया। हफ्ते का पहले सीजन है, इसमें रश इतना हो रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाले पूरे महीने के अंदर ये भीड़ रहेगी सहस्त्रधारा के अंदर, मुझे नहीं लगता भीड़ कम होगी, दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। बहुत ही मजा आ रहा है आज, लगता अच्छे है तो ऐसी बात नहीं, मगर ट्रैफिक बहुत है आज, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आने में कम से कम 1 घंटा अंदर लग गया आने में। हम मेरठ से आ रखे हैं और यहाँ पे देहरादून आए हैं और देहरादून से थोड़ी सी दूर समथिंग 8 से 9 किलोमीटर अराउंड हम सहस्त्रधारा आए हैं घूमने के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा, बहुत ठंडा पानी है और मछलियों के साथ में हमें इतना रिलैक्स मिल रहा है कि मत ही पूछो कि कितना रिलैक्स, और मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अनदर कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और अदरवाइज भी बहुत सारे मतलब कि घूमने वाले आ रखे हैं, बट हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप अदरवाइज जो टूरिस्ट आ रखे हैं उनसे भी सबसे पूछ सकते हैं कि कितना एंजॉय आ रहा है और कितना इंटरेस्ट आ रहा है, बट मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ ही पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो गर्मी का प्रकोप इस समय बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे लच्छीवाला की बात करें, सहस्त्रधारा की बात करें, शेखर फॉल की बात करें या फिर इसके अलावा माल देवता की बात करें, सभी जगहों पर पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस दौरान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं इस वक्त देहरादून के सहस्त्रधारा में, जहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। सभी लोग गर्मी को किस तरीके से यहाँ पर मुक्त कह सकते हैं, इसको मुक्त करने के लिए जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज संडे भी है, संडे के दिन लगातार जिस तरह से जो लोग हैं उनमें यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है भीड़ दिखाई देती है। तो ऐसे में जो यहाँ पर बात करें सहस्त्रधारा की, जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो झरना है, झरने के नीचे भी जो लोग हैं किस तरीके से गर्मी का लुत्फ उठा रहे हैं और सहस्त्रधारा में जो है वो पहुंचे हुए हैं। आइए आपसे जो है हम यहाँ पर और लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप जिला सहारनपुर, पूरा मजा आ रहा, पीक का फुल मजा आ रहा। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर फुल एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर नहाते हुए नजर आ रहे हैं। खचाखच जो है ये जो सहस्त्रधारा है, यहाँ पर जो नहाने के लिए स्विमिंग पूल बने हुए हैं वो अब भरे हुए हैं। तो देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो लोग हैं वो लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, राजधानी देहरादून का रुख कर रहे हैं। और 10 मई से जिस तरह से चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है, उसमें भी देखा जा सकता है कि जो पर्यटक हैं वो लगातार देहरादून तो पहुंच ही रहे हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड में उनका आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। देहरादून से इंडिया 24 के लिए। काशीपुर के रामनगर में एक दहेज लोभी परिवार ने अपनी लड़की की शादी से इंकार करते हुए बारात ले जाने से इंकार किया और दुल्हन के घर बारात लेकर नहीं पहुंचे, जबकि दुल्हन के पिता ने बारात आने से पहले पूरी तैयारी कर ली थी और जो मेहमान शादी में आए थे वह भी खाना खा चुके थे, लेकिन बारात नहीं आई। दुल्हन के पिता ने बताया कि उसने अपना घर बेचकर बेटी का विवाह तय किया था। सब कुछ तय होने के बाद जिस दिन बेटी की बारात आनी थी और उसी दिन लड़की के परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया और बारात लेकर नहीं पहुंचे। इस मामले की जांच की जा रही है। बात ये हुई थी कि हम 2 बजे बारात लेकर आ जाएंगे, फिर उसके बाद फोन ये 2 बजे बारात लेकर आए नहीं, शाम तक भी नहीं आए। बोले कि लौंडा शेरवानी लेने गया हुआ है, बारात आई नहीं। 5 बजे हमने फ़ोन करा कि वो लौंडा मिल ही नहीं रहा। दहेज हमने 1 तारीख को दिया था, स्प्लेंडर गाड़ी दी थी और सब सामान दिया था, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सी मशीन, सब दहेज में सामान होता, सोफा सेट, बड़ी अलमारी, घर बेच के दिया था मैंने सर। अब वो बड़ी गाड़ी की मांग कर रहे हैं, 4 पहियों की। देखिए, वो लड़की पक्षी वाले अभी थाने पर आए थे। उन लोगों ने हमें ये बताया कि काशीपुर से जो है हमारी लड़की की शादी जो है थी आज यहाँ बैंक्वेट हॉल में, और बारात आनी थी। हमने 600-700 लोगों का जो है खाना भी यहाँ पर बनाया था। कुछ मेहमान लोग आकर के जो है खाना भी खा के गए, परंतु जो है काशीपुर जो बर पक्षी की तरफ से ये उनके द्वारा जो है दूरभाष से अवगत कराया कि हम जो है फूल उरल के मतलब गाड़ी जो है की आवश्यकता है हमें, जब आप हमको देंगे तो तभी हम बारात लेकर के वहाँ आएंगे। एक तहरीर उनके द्वारा जो दी गई है उसमें जो है हम जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आगामी चार धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए आरटीओ द्वारा चार धाम यात्रा में तैनात कांस्टेबलों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसको लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और चाक चौबंद को देखते हुए कांस्टेबल और परिवहन अधिकारियों की सभी जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों की भी तैनाती की गई है, ताकि कोई गाड़ी अगर यात्रा के हाईटेक चेक पोस्ट में प्रवेश कर रही हो तो वो गाड़ी ओवरलोड ना हो और उसका ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बना हुआ हो। हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम यात्री को बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं, वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में होमगार्ड्स और पीआरडी के कांस्टेबल्स भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा लिए गए हैं, ताकि जो हमारी हाई टेक चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, जो हर रूट की शुरुआत में, जो दो हमारी ऋषिकेश में, एक देहरादून में और एक विकास नगर में, गाड़ी यात्रा में एंटर करने से पहले ये देख लें कि ओवरलोड ना हो, ड्राइवर की स्थिति ठीक हो और गाड़ी ने ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाया हुआ हो। इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 8 मई से हमारी सारी चेक पोस्टों पर हमारे लोग होंगे और चेकिंग का कार्य शुरू होगा। पाकिस्तान से 234 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार पहुंचा, जिनका हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर लोगों ने बैंड बाजों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। बता दें कि सभी पाकिस्तानी श्रद्धालु 3 दिन तक हरिद्वार में रहकर गंगा स्नान और मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद सभी पाकिस्तानी श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। श्रद्धालुओं ने देश के तमाम तीर्थ स्थानों के साथ साथ अयोध्या राम मंदिर के भी दर्शन किए। बता दें कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है और आपका जो प्यार मोहब्बत हमें मिला है वो अपने वालों ने मिला है। ऐसे समझो कि हम सारे रिश्तेदार हैं, आपस में भाई बंदी वाला हिसाब किताब हमें मिला है। बहुत खुशी है, धर्म तीर्थ करने आए हैं, गंगा का स्नान करके अपने पाप धोने वाले आए हैं। शदानी दरबार छत्तीसगढ़ से संत युधिष्ठिर लाल जी के साथ आए हुए हैं, उन्होंने हमको तीर्थ करवाए हैं। हम पहले अमरावती गए थे, फिर रायपुर गए थे, फिर इलाहाबाद प्रयागराज गए थे। अभी हम आ रहे हैं रामलला के दर्शन करने अयोध्या से। हर साल यह जत्था आता है और रायपुर शदानी दरबार जो इनका गुरु स्थान है, उसके अलावा कभी हम इनको दक्षिण भारत के, कभी मध्य भारत के, कभी पश्चिम भारत के, यानी जैसे द्वारका हुआ, रामेश्वर हुआ, वैष्णो देवी हुआ, काशी बनारस हुआ, तो हर साल अलग अलग 2-3 शहरों की यात्रा कराते हैं। पर हरिद्वार जत्था अवश्य आता है और यहाँ से वापस अमृतसर चला जाता है, यानी लाहौर। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के धनपुर रेंज के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए बद्रीनाथ डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने खुद मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हालांकि आग काफी विकराल हो चुकी थी, लेकिन डीएफओ बद्रीनाथ ने वन विभाग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार वनाग्नि को कंट्रोल करने का प्रयास किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।